नमस्ते गाइस, आपका स्वागत है आपकी बात पे चर्चा। तो अभी तक मैं बहुत ही ओकेश भी शायद बहुत बड़ा वर्ड है उसके लिए, मैं ठीक ठाक वीडियोस डालता था। इट कुड बी रिलेटेड टू टेक, इट कुड बी रिलेटेड टू फ्यू ऑफ द हैक्स ऑफ द वेबसाइट और एप्लीकेशन और गेम्स। बट दिस इज़ माई फर्स्ट व्लॉग जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मेरे को पता भी नहीं है कि मैं इसको यूट्यूब पे डालने वाला हूँ या नहीं डालने वाला, बट जस्ट आई वॉन्टेड टू शेयर दिस मेमोरी विथ यू ऑल। तो मैं जा रहा हूँ अहमदाबाद से लंदन। मेरे एक यूनिवर्सिटी में मैंने एक रिसर्च पेपर लिखा था, उस रिसर्च पेपर को मैं प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। तो अभी मैं हूँ मुंबई एयरपोर्ट पे। सो आई हैव few of the questions during my this blog that I'm gonna discuss and ask you. So सबसे पहले जो मैं एड्रेस करना चाहता हूँ वो है कि मैं अहमदाबाद से जा रहा हूँ लंदन, बट मैं मुंबई एयरपोर्ट पे क्या कर रहा हूँ? दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन। तो मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्या करूँ। सो मेरे को फ़्लाइट बुक करनी थी अहमदाबाद से पे। सो द चीपेस्ट फ्लाइट अहमदाबाद से लंदन है वो बहुत ज़्यादा, इट वॉज लाइक 65,000 अराउंड समथिंग डायरेक्ट फ्लाइट, एंड इवन ले ओवर वाली फ़्लाइट्स भी ऐसी ही थी। तो मैंने क्या सोचा कि लेट मी ट्राई थ्रू बॉम्बे से करके देखता हूँ कि कितना हो रहा है, बिकॉज अहमदाबाद से बॉम्बे हम 190 रुपीज़ में स्लीपर क्लास की ट्रेन लेके कर सकते हैं। सो मैंने देखा एंड बॉम्बे से मेरे को फ्लाइट पड़ रही थी जस्ट 46,000, अप्रॉक्स 46,000। सो दिस इज समथिंग दैट आई हैव डिस्कवर्ड एंड दिस इज माई क्वेश्चन। सो बेसिकली नाउ माई ट्रिप इज मुंबई से मैं जाऊँगा अहमदाबाद से आई विल बी गोइंग टू द लंदन। सो इज इट नॉट एक्सपेंसिव फॉर द एयरलाइंस, और वॉट इज़ द मोनोपोली बिहाइंड दिस? सो आपकी बात पे चर्चा में हम सारी ही चीज़ें डिस्कस करेंगे जो आप बताएंगे। कुछ आप बात लेके आएंगे, कुछ बात मैं लेके आऊँगा और उस पर हम डिस्कस करेंगे। वी विल डिस्कस ऑन फाइनेंस, स्टार्टअप्स, मैनी मोर केस स्टडीज इन द कमिंग इन द फ्यूचर। सो ये ब्लॉग मैं इसीलिए बना रहा हूँ बिकॉज मैं चाह रहा हूँ एक रिसर्च कॉन्फ्रेंस में लंदन, दैट इज़ इन्फोकॉम। तो मैं 2 व्लॉग बनाने का सोचा हूँ। एक कि मेरी ये पहली इंटरनेशनल ट्रिप है, तो आई विल शेयर अबाउट कि हाउ वाज माई एक्सपीरियंस, and another I'll be creating a video for the Infocom कि Infocom कैसी है, what is the conference, what is the history of the conference, and वहाँ पे मेरा पेपर कैसे सिलेक्ट हुआ और मुझे कैसे ट्रैवल ग्रांट मिली। So I'll discuss everything. So stay tuned and I'll show you the Mumbai airport because मैंने भी नहीं देखा, तो चलो एक्सप्लोर करते हैं। और आप मेरे पीछे ही देख सकते हो कि मैं एक गेट के पीछे एक अच्छी सी जगह लेके खड़ा हूँ। मेरे को कैमरा पकड़ने नहीं आ रहा है अच्छे से, मतलब एक हाथ से पकड़ रहा हूँ तो थोड़ी देर दर्द हो रहा है, फिर हाथ शिफ्ट कर रहा हूँ। अब मेरे को लगता है यार ब्लॉगर्स कैसे कर लेते हैं ये सब। स्टे ट्यून्ड। सो जैसे मैंने आपको बताया था कि आई विल शो यू द मुंबई का डोमेस्टिक एयरपोर्ट। तो हम जैसे ही यहाँ पे आते तो वी कैन सी अ छोटा सा वाटरफॉल जैसा है, आई लव मुंबई ड्रॉ किया हुआ है, यहाँ पे पेरेंट बैठे हुए हैं एंड सब अच्छे से फोटोज खिंचा रहे, मेमोरीज बना रहे। सो आई हैव नोटिस वन थिंग, जो ऑफकोर्स सी बात है, मैं कितने कुछ 2:30 बजे एयरपोर्ट में एंटर किया था, तो एयरपोर्ट में डोमेस्टिक टर्मिनल वॉज टोटली एम्प्टी। बट जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, सुबह हो रही है, लोग आ रहे हैं और आप देख सकते हो यहाँ पे अच्छे अच्छे स्टोर्स है। सो आई हैव ऑलरेडी विजिटेड फ्यू ऑफ द स्टोर्स। तो जैसे कि मैं लेंस कार्ट में जाके आया, स्केचर्स में गया था, मेरे को शूज़ लेने थे, बट स्केचर्स में उनके पास ज़्यादा वेराइटीज़ बिल्कुल ही नहीं थी, ना बराबर। आप सामने देख पा रहे, सामने स्केचर्स है, स्केचर्स में गया एंड मैं फिर अदानी लॉन्ज में गया। फिर मैंने सोचा कि अदानी लॉन्ज में वीडियो बनाऊँ, बट मैं फर्स्ट टाइम बना रहा हूँ, मैं इतना एम्बेरस हुआ कि उसकी सीमा नहीं। फिर जैसे आपने देखा कि मेरे पीछे ही जस्ट इबिक्स कैश वाला गया, तो इबिक्स कैश में मेरे को, जैसे मैं लंदन जा रहा हूँ तो मेरे को जीबीपी में ट्रांसफ़र करवाने थे, करेंसी ट्रांसफ़र करानी थी। तो मैंने देखा करेंसी का रेट क्या चल रहा है, तो वो बोल रहे अगर आपको करेंसी सेल करनी है, मतलब अगर मुझे करेंसी सेल करनी है, तो मतलब मैं कैश लेके आया हूँ और मेरे को पाउंड को सेल करना है, तो मेरे को प्राइस पड़ेगा 113 रुपीज़। एंड इफ़ आई वॉन्ट टू बाई द करेंसी, मतलब मेरे को इंडियन रुपीज़ से पाउंड्स चाहिए, तो 125 रुपीज़ हो जाएगा। सो आई वॉज लाइक कि उनको चाहिए तो वो सस्ते में दे रहे, और जब उनको बेचने की बारी आ रही तो बोल रहे कि नहीं आप हमसे एक्स्ट्रा पैसे लो, एक्स्ट्रा पैसे दे के खरीदो। तो मतलब ठीक है, एयरपोर्ट पे आए हो आप, ये सारी चीज़ें नोटिस करते हो, बिकॉज मैंने तो कभी इंटरनेशनल ट्रैवल किया नहीं है पहले, तो जस्ट एक्सप्लोरिंग, आस्किंग ईच एंड एवरीवन
एंड द गुड थिंग अबाउट मी इज कि मैं बहुत ज़्यादा मूवफट हूँ. वट आई फील मूवफट इन द सेंस एक्सट्रोवर्ट. पूछ लेता हूँ, बातें कर लेता हूँ. देखो यहाँ पे आईपीएल चल रही है, बट आईपीएल अभी थोड़ा वॉर के कंडीशंस के कारण अभी बंद है. बट आई गेस 17 मई से स्टार्ट हो जानी चाहिए. तो अभी हम जाएंगे हमारे गेट पे. बहुत ज़्यादा शॉप्स है, बट मैंने देखा डोमेस्टिक में इतना कुछ खास है नहीं जो हमें चाहिए. बट ठीक है, मतलब आपको जो चाहिए बेसिक नेसेसिटीज़ पूरी हो जाती है, लॉन्च मिल जाता है. दैट्स इट. तो अभी मैं सीधा जाता हूँ गेट पे, और गेट पे जाके दिखाता हूँ, बिकॉज ये सब तो यार आप बड़े बड़े ब्लॉगर्स के वीडियोस में भी देखते ही हो. हेलो गाइस, सो मैं अहमदाबाद लैंड कर चुका हूँ. आई वॉन्टेड टू कंटिन्यू माई ब्लॉग कि मैंने मेरी फ्लाइट क्या थी, खाने में क्या था वगैरह. बट इतना थक गया था क्योंकि रात को 12 बजे मैं निकला था घर से, और मैं 6:25 की फ्लाइट थी, तो उतनी देर तक जाग रहा था. थोड़ा टायर्ड हो गया था, तो फिर मैं फ्लाइट में सो गया. कुछ टाइम लैप्स और वो सब लिया है, बट वो बाद में मैं ऐड करके वीडियो में डाल दूंगा. बट अभी मैं अहमदाबाद में थोड़ा फ्रेश फील कर रहा हूँ, तो लेट्स सी कैसा होता है. सो अभी आप जो देख रहे हो, मेरे को अभी मैं T1 पे लैंड हुआ, अभी मेरे को T2 जाना है. तो T2 के लिए ओके, वो सामने एक बस दिख रही है, वो बस मुझे लेनी है, एंड आई विल ट्राई टू ग्रैब दैट बस. भैया T2 जाना है. T2 वो वाली बस, सामने है। वो वाली बस नहीं. ये तो BRTS इस्कॉन जाएगी। नहीं, मेरे को T2 जाना है. कहाँ से मिलेगी बस? बस अभी टाइम लगेगा नहीं। शटल बस ना. कितने बजे का फ्लाइट है? 1 बजे का. हाँ, तब फिर यहाँ पे बैठ जाओ, 6 नंबर गेट पे। 6 नंबर. ओके, वहाँ पे है। ठीक है ठीक है. सो दिस इज सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट. यहाँ से एग्जिट मिल चुका है. लेट्स सी अभी मेरे को T2 जाने के लिए शटल सर्विस कहाँ से मिल रही है. लेट्स सी. चीज़ें डाइसी है थोड़ी, मेरे को लगी. आई एम फ्रॉम अहमदाबाद, बट मेरे को बहुत छोटा लगा जब मैं मुंबई का एयरपोर्ट देख के आया. भाई ऐसा लग रहा है कि ये तो एयरपोर्ट है ही क्या है, इसमें तो कुछ पता ही नहीं. बट ओके, अभी शटल सर्विस के लिए देखते हैं, एंड विल डू समथिंग. ओके, अभी आई लेड यू ऑन द नेक्स्ट क्लिप्स वगैरह जो मैं बना रहा हूँ. सो गाइज, मैं आ चुका हूँ अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट. आई विल शो यू समथिंग. सो दिस इज समथिंग हाउ अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लुक्स लाइक. तो मेरे पास ऑलरेडी मेरा बोर्डिंग पास है, एंड मेरे पास थोड़ा टाइम बचा था. आज पूरा ही इंटरनेशनल T2 टर्मिनल पूरा ही ऑलमोस्ट खाली है. सो यू कैन सी दैट दिस इज सो गुड, एंड आई एम इम्प्रेस्ड विद द रिलेशनशिप दैट आवर गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू शोकेस विद सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड द आवर फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी जी. But see how it is made. Like, I am very much into culture, heritage, art, and stuff. But I'll see how it goes, because I'll let you know, because I have my own startup where I थोड़ा बहुत मैं काम करता हूँ to work on Indian culture and the heritage to boost that. So let's see how does it goes. So अभी मैं पूरा आपको प्रोसेस बताता हूँ इंटरनेशनल टर्मिनल में कैसे चेक इन होता है, क्या होता है. आई जस्ट केम, मेरे को T1 से शटल मिली. शटल से आई एम जस्ट गोइंग डायरेक्टली राइट नाउ टू चेक इन एंड इमिग्रेशन करवाना है. एंड दिस इज द एयरपोर्ट. लेट्स सी. सो अहमदाबाद एयरपोर्ट इज मैनेज्ड बाय अदानी ग्रुप, एंड इट इज क्वाइट ओके. ठीक है, मतलब यू नीड टू पे एवरीथिंग. So I'll be going to the security and immigrations. I have no clue कितना allowed है, कितना नहीं allowed है. Okay, let's see.
हेलो गाइस, तो मैं लंदन में लैंड कर चुका हूँ। सो मैं व्लॉग बिल्कुल नहीं बना पाया था फ्रॉम अहमदाबाद एयरपोर्ट में। इमिग्रेशन के बाद से मेरे को टाइम ही नहीं मिला, बिकॉज जैसे मैं इमिग्रेशन में व्लॉग बना रहा था, मेरे को उन्होंने आके बताया कि आप ऐसे व्लॉग नहीं बना सकते। अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन था, तो उसके बाद मैं अहमदाबाद में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाया। उसके बाद मैं फ्लाइट में बैठा। फ्लाइट में एयर इंडिया में मेरे को क्या क्या मिला सब मैं बताने वाला था, बट फिर मैंने सोचा कि अगर इसी ब्लॉग में बता दूंगा तो मजा नहीं आया। थोड़ा ऐसे कंटिन्यू करूँ सीरीज टाइप तो ज्यादा मजा आएगा। तो वो मेरी रिटर्न फ्लाइट में मैं दिखाऊंगा कि खाने में क्या मिलता है एयर इंडिया में, एयर इंडिया की सर्विस कैसी है। फिर मैं जैसे ही एयरपोर्ट पर लैंड किया तो वहां पे भी इमिग्रेशन और कस्टम, तो उसकी प्रोसेस मैं आपको सारी मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि कितनी जल्दी इमिग्रेशन मेरा क्लियर हो गया, कस्टम्स में क्या हो रहा है, बैगेज कैसे क्लेम करना था, अगर एक्स्ट्रा लगेज है तो उसको कैसे क्लेम करेंगे, करेंसी एक्सचेंज कौन सी करनी है और सिम कार्ड कौन सा लेना है। तो अभी मैं जहाँ पे स्टे किया हूँ वो वाली आपको पहले सबसे पहले जगह दिखाता हूँ और उसके बाद का आगे का दिखाता हूँ। सो दिस इज द व्यू जो आपको देखने मिलेगा। आई विल शो कि दिस इज माई मॉर्निंग इन द लंदन। वाओ, बहुत बढ़िया है ना। और ये एक रूम है जहाँ पे मैंने स्टे किया है। मैं पूरा आपको हाउस टूर देता हूँ। सो दिस इज द एंट्रेंस जहाँ से हम घर में आते हैं। दिस इज द हॉल एंड दिस इज द किचन। ये पूरा किचन है एंड यहाँ पे है आउटसाइड का, बाहर का व्यू। एंड दिस इज द डाइनिंग एरिया। और अभी इंडिया में से डायरेक्ट मैं यहाँ पे शिफ्ट हुआ हूँ। यहाँ पे टेम्परेचर इज 12 डिग्री सेल्सियस, बट द व्यू इज ऑसम। वाओ, देखिए। सो यहाँ से ट्रैम जाती है ये वाले एरिया में, ये वाले एरिया में ट्रैम्स जाती है। तो अगर अभी कोई आ रही है तो ट्रैम्स और ट्यूब्स दोनों दिखाऊंगा। एंड दिस इज द लाइफ ऑफ लंदन। व्यू बहुत बढ़िया है, देखिए। ठंड लग रही है, अंदर चलते हैं। सो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरा इमिग्रेशन कितना जल्दी हुआ और व्हाट वाज द इमिग्रेशन प्रोसेस। तो बेसिकली इमिग्रेशन में मैं तो 10 मिनट में बाहर निकल गया था। तो जैसे ही आप लैंड करते हो, देयर आर रैंडम चेक्स गोइंग ऑन। सिक्योरिटी ऑफिसर्स किसी भी रैंडम लोगों को रोकते हैं, मुझे नहीं रोका था। तो जैसे ही आप फ्लाइट के बाहर आते हो, यहाँ की गवर्नमेंट का एक ही रूल है कि अगर आप आ रहे हो तो इलीगली स्टे ना करो। तो बस वो एक ही चीज मॉनिटर करना चाह रहे होते हैं और उनके सिक्योरिटी कंसर्न, जैसे हम डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं ला सकते, मीट और वो सारी चीजें हम यहाँ पे हमारी फ्लाइट से डायरेक्ट लेके नहीं आ सकते, हम यहाँ से खरीद सकते। तो ये हमें पहले ही फ्लाइट में इन्फॉर्म कर दिया था कि डेयरी प्रोडक्ट्स और वो सब अगर है तो प्लीज आप डस्टबिन में थ्रो कर देना या फिर उनको सबमिट कर देना। तो मेरे पास तो कुछ था नहीं डेयरी प्रोडक्ट्स में, तो वहां से क्लियर हो गया। उसके बाद इमिग्रेशन में, तो इमिग्रेशन में बस एक क्यू होती है कि अगर आप जल्दी आ गए तो जल्दी क्लियर हो जाएगा, अगर क्यू बढ़ गई तो आपको बस क्यू में वेट करना पड़ेगा। तो मैं मैक्स टू मैक्स 5 to 10 मिनट्स क्यू में खड़ा रहा। फिर इमिग्रेशन के लिए बुलाया, फिर पूछा कि आप कहाँ रहने वाले हो, क्यों आए हो। तो मैंने बताया कि मैं एक कॉन्फ्रेंस के लिए आया हूँ, और हाफ ऑफ द डिटेल्स उनके पास पहले से ही थी, बिकॉज जब हम अप्लाई करते हैं वीजा के लिए तो वो सारे ही डॉक्यूमेंट्स हमने ऑनलाइन अपलोड किए होते हैं, तो उनके सिस्टम में वहां पे दिख रहे होते हैं। फिर उन्होंने बताया ओके हैव अ सेफ जर्नी। फिर मैं तो थोड़ा गुजराती हूँ, तो फिर मैंने ऐसे बात करी कहाँ घूम सकते हैं वगैरह। तो 15-20 मिनट तो मैंने उनसे ही बात करी जस्ट कि क्या है, कैसे घूमना चाहिए, कैसे रहना है वगैरह। फिर उन्होंने बताया सब। फिर तुरंत ही मैं निकला, मैंने बैगेज क्लेम किया। बस मैंने एक गलती करी कि मैंने करेंसी एक्सचेंज यहाँ पे कराई थी। तो करेंसी एक्सचेंज कराने का प्राइस इज 150 रुपीज, वेरी कॉस्टली। बट मेरे पास कैश नहीं था तो मैंने थोड़ी सी करेंसी एक्सचेंज करवाई, जो मेरे को यूज ही नहीं करनी पड़ी। अगर आप फॉरेक्स कार्ड लेके आ रहे हो तो आपका उसी में सब हो जाएगा। एंड भाई व्यू देखो यार, कितना अच्छा है ना। सो आज के दिन में मेरे पास अभी सिम कार्ड है नहीं, तो मेरा सिम कार्ड अभी आज शाम तक आ जाना चाहिए। तो मैं आपको बताऊंगा, सिम कार्ड भी यहाँ पे बहुत सस्ता है। लाइक 10 पाउंड का एक सिम कार्ड आता है, जहाँ पे सोशल मीडिया अनलिमिटेड है। तो आप सोशल मीडिया का कुछ भी यूज करेंगे तो उसमें इंटरनेट चार्जेस नहीं लगते।
और मंथली टूरिस्ट को कुछ 30 डेज का मिल रहा है सिम कार्ड और 60 GB डेटा। तो 60 GB डेटा आपका कहाँ पे यूज होगा? मैप्स में होगा, ज्यादा से ज्यादा कोई बैंकिंग एप्स या फिर वो आप यूज करें तो उसी में होगा, उससे ज्यादा तो कहीं पे नहीं होगा। सोशल मीडिया, सबसे ज्यादा हम सोशल मीडिया यूज करेंगे, और कॉलिंग के लिए व्हाट्सअप कॉलिंग, तो कॉलिंग में भी हो गया, तो क्वाइट चीप। बट सेम चीज अगर आप एयरपोर्ट पर से लेते ना तो बहुत महंगा होता। मेरे को 40 पाउंड्स का बताया उन्होंने। आई वाज लाइक कि भाई 40 पाउंड्स का कौन लेगा। एंड देखो ये लंदन की बस जो हम सब देखते हैं, वाओ। सो स्टे ट्यून्ड। अभी मैं, दिस इज द पार्ट 1 ऑफ द माई ब्लॉग। अभी मेरे पार्ट 2 में मैं दिखाऊंगा कि मैंने कैसे घूमा लंदन में, बिकॉज दिस इज माई फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप एवर दैट आई एम ट्रैवलिंग सोलो टू एन एनी अदर कंट्री, जहाँ पे मैं चीजें एक्सप्लोर करूंगा और आपको भी बताऊंगा अगर फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो कैसे क्या करना है लंदन में। सो स्टे ट्यून्ड। और आज का व्लॉग, आज हुई है 16th, तो आज शाम तक मैं डाल देना चाहिए मेरे, बिकॉज आई हेट एडिटिंग, तो मैं एकदम काट कूट के कर दूंगा। पार्ट 1 इज वेरी बैड आई फील, बिकॉज मैंने बहुत कट्स लिए है, फिर बीच बीच में जो चीजें दिखानी चाहिए वो दिखा नहीं पाया हूं मैं। बट पार्ट 2 मैं एकदम अच्छे से रिकॉर्ड करूंगा कि लंदन कैसे घूम रहा है और मैं कैसे घूम रहा हूँ। सो थैंक यू, स्टे ट्यून्ड एंड वॉच फॉर द पार्ट 2। बाय बाय।